हेलो जी, गुड मॉर्निंग। हम इस टाइम हैं जगलोट में और यहाँ से टक्सला है अराउंड 400 किलोमीटर्स। और प्रोग्राम तो यही है कि आज हम स्टे जो है वो टक्सला करें जाके। ले जी, I'm ready to go। चलते हैं। नाइस, आई लाइक इट। हेलो जी, क्या हाल है आपके? हम अभी हैं चिल्लास से जो रास्ता जाता है दासू को। और यहाँ पे जो लैंडस्केप है, जो व्यूज़ हैं वो बड़े मज़े के हैं और मौसम बड़ा ज़बरदस्त हुआ हुआ है। और यहाँ से दासू का रास्ता है ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर्स और बेशाम है ऑलमोस्ट 180 किलोमीटर्स, नहीं हाँ ऑलमोस्ट 180 किलोमीटर्स है। और जो एबटाबाद है ना वो ऑलमोस्ट है 350 किलोमीटर्स। तो बड़ा मज़े का यहाँ पे वेदर है। और ये पीछे ग्रीनिश स्ट्रीम है, ग्रीनिश रिवर है और बहुत ही मैजेस्टिक और हार्ट कैचिंग व्यू है ये। इंग्लिश सारी की सारी तो मैं बोल चुका हूँ पहले ही अब ख़त्म हो गए हैं अल्फाज। चलो फिर चलते हैं आगे और आगे जाके कहीं फिर आपको अपडेट करते हैं।
तो तब तक फिर अल्लाह हाफिज़। बारिश का मौसम, ये भीगी हुई सड़क, बादलों से घिरे हुए ये बुलंद पहाड़ जहाँ एक बहुत ही मैजिकल सा माहौल बना रहे थे, वहीं ये वापसी का सफ़र इस माहौल को गमगीन सा टच भी दे रहा था। और दिल इन खूबसूरत मनाजिर में गुम होने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा अफसरदा भी हो गया था। पहाड़ों से घिरी इन वादियों और इसमें मौजूद ये मैजिकल रिवर मौसम के बदलते साथ ही अपने रंग बदलने लगते हैं, और हल्की हल्की बारिश इन खूबसूरत लैंडस्केप्स को मज़ीद दिलकश और ख़ूबसूरत बना देती है। बारिश का क्या हिसाब है? ज़्यादा है? 10 में 10 तक ठीक है। और दिल साथ साथ ये दुआ भी कर रहा होता है कि बारिश तेज़ ना हो, क्योंकि दूर दूर तक कोई जगह दिखाई नहीं दे रही थी जहाँ बारिश तेज़ होने की सूरत में रुका जा सके। खैर, वो कहते हैं ना कि एंजॉय नाउ, बाद की बाद में देखेंगे। सो आई वॉज नाउ एंजॉइंग माई नाउ, द मोस्ट ब्यूटीफुल नाउ। अस्सलाम वालेकुम। हम मौजूद हैं अल मशहूर KKS पे, और दासू अभी काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है और बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई है हल्की हल्की। और क्या ड्रामेटिक सीन है और वंडरलैंड बना हुआ है ये सब कुछ। देखें ज़रा ये ग्रीनिश पानी, और ये जो है ना यहाँ पे करके ऐसा सीन बना हुआ है कि वो कैमरा जो है ना उसको कैप्चर नहीं कर सकता। तो ये एडवेंचर जो है ना बिल्कुल कंप्लीट हो गया है हर लिहाज से। और इसमें बारिश भी मिल गई है, इसमें लैंड स्लाइडिंग भी मिल गई है, नाइट ट्रैवलिंग भी मिल गई है, बिल्कुल कंप्लीट पैकेज हो गया है ये तो अभी आगे चलते हैं, अल्लाह करे बारिश ज़्यादा ना हो।
शाम के 5 बज चुके थे। 9 घंटे के इंतहाई खूबसूरत सफ़र के बाद मैं दासू पहुंच चुका था और टी ब्रेक करने के बाद मैं फिर से सफ़र पर रवां दवा था। दासू से बेशाम तक रास्ते में छोटी बड़ी बहुत सी वाटरफॉल्स आती हैं, जिनमें ये वाली वाटरफॉल दासू वाटरफॉल के नाम से काफ़ी मशहूर है। और ये एक नहीं बिल्कुल साथ साथ 2 वाटरफॉल्स हैं। नाउ सी द वंडर ऑफ नेचर that at the same time one of those waterfalls was quite silent with a little amount of water and the other one had a plenty of water, causing a beautiful and relaxing sound. दासू से टेक्सला का सफ़र तकरीबन 300 किलोमीटर्स है और हम चूँकि ठान चुके थे कि आज टेक्सला पहुँचना ही है, तो फिर चाहे सुबह के 5 बजे हों या शाम के, क्या फ़र्क पड़ता है। तो लगे हम बाइक भगाने टेक्सला की तरफ।
हेलो जी, हम ये एबटाबाद से कोई 30 किलोमीटर पीछे हैं और बारिश शुरू हो गई थी। और ये जो है ना शूज़ वगैरह देखे सारे भीग गए हैं, ये पानी चला गया अंदर, जराबें भी भीग गई हैं। और मैंने कहा चले खाना खा लेते हैं और देखते हैं, शूज़ वगैरह भी चेंज कर लेते हैं। बारिश थोड़ी सी रुक जाए तो फिर आगे चलते हैं।